हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब दोस्तों। देखिए, हमारी एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है, तो और 2023 यार ज़बरदस्त हमारा टारगेट भी है। तो मैं यही सोच रहा था कि इस जर्नी को शुरुआत किया जाए तो एक बेहतर ढंग से, एक प्रॉपर मैनर में, और उस सफलता को ना पाने के लिए, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि यार ये 10 महीने हमें काम कैसे करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, नोट्स क्या बनाने हैं, और बुक लिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक दोस्तों, तो एक एक करके मैं बुक लिस्ट डिस्कस करूँगा, और लास्ट में वीडियो की एक सीक्रेट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है वो सच में एकदम बूम कर देगा आपको। और कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होगी तो आपको एग्ज़ाम में समस्या अंत में ज़रूर आएगी, आप देखिएगा गारंटेड समस्या आएगी। तो उससे कैसे निजात पाया जाए और वो क्या सीक्रेट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक एक करके यार मैं बुक लिस्ट शेयर करूँगा। आप एक पेन और एक पेपर अपने पास रखिए, जिससे उससे आप आराम से उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतना आप करेंगे ना तो एक बेहतर समझ आपकी विकसित होगी, और एक आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, और उसी ग्राफ के अंदर रह के आपको यार पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक, क्योंकि जब तक फिक्स नहीं करेंगे कोई चीज़ ना, तब तक मामला ऐसे ऐसे रहेगा। तो फिक्स कर लीजिए अपने आप को, और उतने से लेके शुरू हो जाइए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ होता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की दोस्तों। देखिए, इतिहास में 3 सेक्शन है, आप जानते हैं। एक एंशियंट है, मतलब कि प्राचीन भारत है। दूसरा मेडाइवल है, ठीक, मध्यकालीन। और तीसरा आधुनिक भारत है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा आधुनिक भारत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आधुनिक भारत के लिए जैसे जो मैं फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों, वो है स्पेक्ट्रम। और मैंने, विश्वास करो, सिर्फ इसको पढ़ा। लास्ट टाइम लगभग मैंने 4-5 रिवीजन इसके अच्छे से लगाए थे। और इसको अच्छे, एक पढ़ने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको आराम से कैसे बहुत अच्छे तरीके से इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए एक अलग वीडियो मैं ले आऊँगा कि स्पेक्ट्रम को लेके, और मध्यकालीन से भी क्वेश्चन आप पे गलत ना हो, या जो है उसमें आपका 80% से ऊपर एक्यूरेसी है, तो वो कैसे आएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके साथ एक चीज़ आप और लगा सकते हैं, वो है दोस्तों एनसीईआरटी। और ये मैंने एक संक्षिप्त एनसीईआरटी का जो सार है वो मिल गया था, और ये है महेश कुमार बरनवाल जी की। ये अच्छी किताब लगी मुझे, है ना, क्योंकि इसमें जो है क्या है कि बहुत अच्छे से सब कुछ दिया है, और मैंने उसको अच्छे से देखा था। ठीक, तो ये मध्यकालीन, वैसे इसमें तीनों मिल जाएगा आपको। मध्यकालीन भी मिल जाएगा, एंशियंट और आधुनिक, तीनों मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि मेरा जो ओपिनियन है यार, मैं सच बताऊं, जो मेडाइवल है ना, वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, पूरा 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 स्किप। देखिए, अगर मैं इतिहास मेरा वैकल्पिक विषय होता तो मैं सोचता भी, अगर आपका इतिहास वैकल्पिक विषय है आप जा सकते हैं। नहीं तो आप समझ लीजिए ना, बहुत डिटेल में हो जाता है, और इतना टाइम हो नहीं पाता यार कि 2-4 नंबर के लिए ना इतना ज़्यादा कोशिश किया जाए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो स्किप करिए मेरे हिसाब से। और एंशियंट में भी ना, आप क्या करो, एक चीज़ है, आप वो कर सकते हैं। एंशियंट में यार सबसे अच्छा है कि आप ना सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ लो। जैसे नंबर 1 आप पढ़ लीजिए, जैन धर्म कर लीजिए, बौद्ध धर्म कर लीजिए। उसके बाद जो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ये अच्छे से कर लीजिए। मौर्य कालीन कर लीजिए, ठीक है, अशोक से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ आप और कर सकते हैं, वो है एंशियंट में जो ये वैदिक धर्म वगैरह है, ये आप कर लीजिए। बस इतना कर लो, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ना। अब आप हर्षकालीन में जाएंगे, उसके बाद विजयनगर वगैरह आप एक्स्ट्रा अलग से देख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक होते हैं यार, तो मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतिहास बस उतना उतना ही लगाव है जितना होना चाहिए। आधुनिक भारत इसलिए क्योंकि ये बेस्ट है। ठीक, इस पर आप रिलाई करिए बिल्कुल आंख बंद करके, है ना। और नए मॉडल आई है, नई किताब आई है, आप उसको मंगा लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास यही थी तो मैं यही पढ़ रहा हूँ। ठीक, चलिए, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के में मैंने क्या किया है कि जो सीसीईआरटी की एनसीईआरटी है, मैंने वो कर लिया था, उसके नोट्स बना लिए थे। ऑनलाइन मैंने पढ़ा था, है ना, डाउनलोड करके। उसके बाद ये कुछ है यार, है ना, भारत इतिहास के विषय, आप ये वाली और ये वाली, है ना, ये दोनों एनसीईआरटी आप कर लीजिएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा, अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर के लिए। बस इतना कर लो आर्ट एंड कल्चर में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे जिंदाबाद। ठीक, तो ये टोटल पोर्शन था हमारा इतिहास का। और विश्वास करो, मान लीजिए 15 क्वेश्चन इतिहास के आए, तो 15 में से आप 10 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। इससे ज़्यादा सोचना भी मत, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन इतिहास में आते हैं जहाँ टीचर भी डाउट में रहते हैं, तो हम तो यार तैयारी कर रहे हैं, और हमारा जो
इतिहास है ना वो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप पूरी तरह से इसको स्किप कर सकते हैं। जितना है इतना आप करते रहिए, गारंटीड है यार, बेहतरीन आप 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए यार सबसे अच्छा है ना कि आपको एक किताब है सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक, एम लक्ष्मीकांत। बिल्कुल रिलाई करिए, एकदम आंख बंद करके इसको पढ़िए और कई बार इसका रिवीजन मारिए, ठीक है, कई बार और बढ़िया से एक एक चीज़। और पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो आप, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, ये देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्या है यूपीएससी के लिए। एक दिन मैं इस पर भी ले आऊँगा वीडियो और उस पर हम देख लेंगे कि कहाँ से एकदम बढ़िया ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि पॉलिटी के सेक्शन में हर बार जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टैटिक पोर्शन और कभी कभी क्या होता है कि करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। तो करंट अफेयर जो भी आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये किताब बस पॉलिटी के लिए यार मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद खासकर प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए यही किताब है और उसके बाद बस, ठीक, आप भी इसी पे लग जाइए, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों, हमारा 2 सेक्शन हो गया, तीसरा है इकोनॉमिक्स, है ना। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में यार मेरे पास ये है, ये मुन्नार सर का है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बहुत अच्छे से और ये काफ़ी मोटी है ना। जब मैंने लिया था तब एक आती थी मॉड्यूल, अब 2 मॉड्यूल में आ रही है। इसी का हाफ हाफ पार्ट सर ने कर दिया है, तो आप वो मंगा लीजिए। और मुन्नार सर क्या यार कुछ वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, मैंने वहीं से किए थे। और थोड़ी सी इकोनॉमिक्स मेरा ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पढ़ के भी इनका ये समझ जाता हूँ। आप ये मंगा लीजिए। और एनसीईआरटी की बात करूँ ना, तो कक्षा 9 की एनसीईआरटी का मैंने क्लास डाला, एक बार आप देख लीजिए, वो मेंस के लेवल की बहुत अच्छी है। लेकिन यार 11th और 12th की एनसीईआरटी मैंने देखी, विश्वास करिए आप अगर खुद से पढ़ना है ना तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत जटिल लिखा है उसमें हर चीज़ को, ठीक है। और थोड़ा सा ना आपको टीचर का सहायता लेना पड़ेगा अगर आप सच में साइंस साइड से आप इकोनॉमिक्स से आज तक कोई पाला नहीं पड़ा तो मैं कहता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप मुन्नाल सर पे पूरा भरोसा कर लीजिए, इसमें सब कुछ है। अब तो वो पूरा एनसीईआरटी भी दे रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है 12th की एनसीईआरटी पढ़ने, कोई नहीं है। डेटे भी, जो डेटा भी दे रखा है वो काफ़ी पुराना है, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती नहीं है। हाँ, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, उसका बेसिक आपको समझना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपका उस बैकग्राउंड रहा है तो आप पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और इन्हीं को लेके और करंट अफेयर, बस 2 चीज़ है, ठीक। मैं बस यही फॉलो कर रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए खासकर, ठीक। इससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कहीं और से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात हम लोग दोस्तों करेंगे ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी के लिए ये देखिए, जैसे ये मैंने नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटीज़ के, ठीक है। और बाकायदे ये लगभग 6 से लेकर 12 पूरी, है ना, पूरी नोट्स मैंने अच्छे से कंप्लीट की है यार दोस्तों। और उसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप ना ज्योग्राफी के साथ ये स्टूडेंट का एक मैप आता है, ये आप एटलस, है ना, ये ले लीजिएगा ऑक्सफोर्ड का पॉलिटिकल, और नवीनतम लीजिएगा एकदम नया, है ना, बढ़िया से। और जब आप मैपिंग देखेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या है ना, एनसीईआरटी में बहुत जगह मैप दिए हैं, वो देख लीजिए। और करंट में जो इशू चल रहा है ना, वो सब आप मैप में अच्छे से देखते रहिए। और ये सब मैप यार मैंने बहुत अच्छे से लगाया था, लेकिन घर में पेंटिंग की वजह से सब उखड़ गया, है ना। तो अब उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास ये है और मैं ये कर लेता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ आप बहुत अच्छा और कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मैपिंग हम लोग कैसे बहुत अच्छे से तैयार करें, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो अभी सिर्फ बुक लिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुल मिला के मैं बताऊँ 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हद से हद 8 क्वेश्चन आते हैं, और पूरे के पूरे एनसीईआरटी से और मैप से आ जाते हैं। अब बताओ आप इधर उधर से खूब पढ़ के आ गए, रिजल्ट कुछ नहीं आना, मिलता ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको, आप बस ये चीज़ें एनसीईआरटी के नोट्स लेकिन बनाइएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो समस्या ये होगी, उतनी 6-6 किताबें कैसे बार बार कंप्लीट करोगे। क्रिस्प नोट छोटे से, ये लगभग मैंने 50-60 पेज के नोट्स हैं, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मेरा एकदम मामला फाइनल होता है, ठीक है। और ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट की। और देखिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए आज दृष्टि की ये किताब मैंने मंगाई थी, क्योंकि शंकर आईएएस हिंदी में नहीं थी, तो मुझे ये मंगाना पड़ा। और बायोलॉजी का ना वो जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें बायोलॉजी के पीछे के 2-3 चैप्टर हैं, जिसमें जैव विविधता पे कुछ क्वेश्चन हैं और जैव प्रौद्योगिकी पे है ना।
आप वहाँ पे जाके कुछ पढ़ सकते हैं, तो आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो भी नहीं करेंगे ना, तो ये किताब सफिशिएंट है यार, मैं बता रहा हूँ, ये किताब सफिशिएंट है। शंकर आईएएस भी बेस्ट है, इंग्लिश मीडियम में है शायद, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो नहीं तो ये किताब आप मंगा लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़िए, और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी है। ठीक, इसके साथ एक चीज़ और है यार, मैंने किया है, आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, है ना, कहाँ गया, जी ये मिल गया, है ना। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट, है ना। तो ये क्या है कि ये मैंने खुद से बनाया है यार, द हिंदू से, है ना, या फिर जितना भी मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ से मैंने बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी आपको मिलेंगे, है ना। और देख रहे हैं, जो चीज़ इंग्लिश में मिली मैंने इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में लिख लिया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उसके बाद यार जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, निधियाँ, मतलब जो इनका मतलब एक तरह से जो भी नीतियाँ हैं, या आप कह सकते हैं जो भी कानून है इन्वायरमेंट के, यहाँ से तो आप एक ऐसे बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, या इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डाल दूँगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो ये लगभग यार 20-25 के पेज के हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक, तो ये हमारा इन्वायरमेंट का बस यही 2 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स और ये स्टैटिक के लिए बुक, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है इसका, ज़्यादा नहीं है, और बहुत अच्छे नंबर इसमें गेन किए जा सकते हैं। ठीक है इतना आप करिए, विश्वास करिए, बहुत बढ़िया। आप 2022 का पेपर देखो यार, कितना अच्छे अच्छे सवाल आए थे। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। अगली बात करेंगे दोस्तों कि एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, जो शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा है कि, है ना, रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही करके मैंने पेज वाइज नोट्स बना लिए हैं। जैसे ये मैंने क्या बनाया, रक्षा प्रौद्योगिकी का, ये मैंने किसका बना लिया, कम्युनिकेशन का, ठीक है, और संचार प्रौद्योगिकी का। उसी तरह मैंने जैव प्रौद्योगिकी का। तो नोट्स बनाइए, किसी किताब को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई बेहतर बुक नहीं है यार, है ना। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने संचार उठाया, तो संचार से रिलेटेड देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, और उसको आप क्या करिए, बढ़िया से नोट्स के रूप में बना लीजिए। ठीक है, या आप चाहेंगे तो कर लेंगे, जैसे ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ क्या लिखा है, गोफर्स, है ना, और यहाँ क्या लिखा है कि वेरोनिका, आर्ची, ये सब नए शब्द हैं यार, जो उसमें रहे हैं, मतलब न्यूज में, तो मैंने बस उनको नोट किया। और चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे गूगल की लून परियोजना, ठीक है, ये हो गया, तो आप बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। ठीक, और आप कर सकते हैं, जैसे आगे मैं दिखा दूँ आपको, ठीक, कि एज कंप्यूटिंग क्या होती है, ये बढ़िया, जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आप बस उसको करते रहिए अच्छे से। ठीक, उसी तरह मैंने क्या किया, जो ये थी रक्षा प्रौद्योगिकी, इसको लेके भी एकदम शॉर्ट में, है ना, बढ़िया नोट्स, ठीक, आप बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये सब देख लीजिए बढ़िया से, आप ये ऐसे बनाइए यार, विश्वास करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। तो आपको भी वैसे ही प्रिपरेशन करनी है जैसे यूपीएससी की अप्रोच है। किसी किताब के पीछे मत भागिएगा, बहुत पुराना डेटा दिया होता है दोस्तों, क्या करोगे उसका लेके, है ना, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वहाँ आप पेपर उठा के देख लो, जिस ईयर का है उसी साल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, या 1 साल 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें तो पूरा इतिहास छपा हुआ है, पढ़ के कुछ नहीं होना, है ना। और आप मेंस के भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कैसे आ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक किताब आपके पास होनी चाहिए यार, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये है ना, मुनाल सर की, जिसमें हम लोग दिशा पब्लिकेशन, ठीक है, यूपीएससी की, जिसमें 25 साल के पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं 2021 तक, क्योंकि मेरा 22 अटैम्प्ट था, तो 21 तक का ही था, तो मैंने पूरा ये किया है। ठीक है, आप भी ऐसे है, इसको मंगा लीजिए, या आपके पास होगी ही तो बस इसको देखते रहिए बीच बीच में, जैसे आपने एक कंप्लीट किया तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। और करंट अफेयर की बात करूँ ना यार, देखो करंट अफेयर में ये देखिए आप ना, क्या लिखा है, द हिंदू, है ना, मैंने यहाँ से उठाया है एडिटोरियल, और ये क्या है, मान लीजिए 4 जुलाई, है ना, उसके बाद 5 जुलाई, 6 जुलाई, ऐसे करके हर दिन का आप द हिंदू से, अगर आप पढ़ने में ठीक है, इंग्लिश आपकी बेहतर है तो, नहीं तो आप क्या करिएगा,
इनसाइट की वेबसाइट है, वहाँ पे भी उसी के में प्रीलिम्स के आपको मिल जाते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ 3-4 वेबसाइट्स पे जाके जो जो मुझे लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, एक दिन का आधे पेज में कर लेता हूँ। इस तरह मान लेते हैं 365 दिन, तो 365 दिन का आधा कर दीजिए, है ना। तो आपका पूरा करंट अफेयर लगभग 100-150 पेज में हो जाता है। आप वीकली रिवाइज करते रहिए, कंप्लीट हो जाएगा। या बहुत लोग क्या करते हैं कि विज़न की या दृष्टि की क्या करते हैं कि मंथली मैगजीन मंगाते हैं, आप भी वो कर सकते हैं। अगर आप सच में एक महीने में 150 पेजेस पढ़ सकते हैं, तो यार मैं उतना नहीं पढ़ सकता, तो मैं यही कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये बेहतर है। ठीक है, आप जैसा सोच सकते हैं आप वो कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद एक बात और है, सी सैट सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि प्रीलिम्स का एक मेन हिस्सा है सी सैट। देखिए सी सैट के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी रही है यार, कि मैंने क्या किया, ये देखिए ये मेरी एक कॉपी है सी सैट की। ठीक, आप देख रहे होंगे सी सैट, ठीक, यूपीएससी। मैंने क्या किया, इसमें हर एक चैप्टर वाइज ठीक सब कुछ बढ़िया से रेडी कर लिया है, जो जो इम्पोर्टेंट है पूरे सी सैट के लिए, और उसमें लगभग 50-50 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। उसके बाद क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाता हूँ, उसको अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। आप भी ऐसा बना सकते हैं, एक मोटी सी ऐसे कॉपी बना लीजिए, लगभग ये 200 पेज की होगी। मैंने कॉपी बनाई, मैंने क्या किया कि जैसे कोई चैप्टर है, मान लीजिए आपने क्या उठाया कि अंगणित का एक चैप्टर है जिसका नाम परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस है ना, दोनों एक टाइप का चैप्टर है। आपने उठाया, आप कोई किताब उठा लो यार, है ना, जैसे कि कई अंगणित की किताब आती है, वो देख लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है उसके वो देख लीजिए। उसके बाद ये आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ लो, सबसे बढ़िया। या मैं खुद 2-3 वीडियो, मतलब पूरा सी सैट सोच रहा हूँ कंप्लीट करूँ इस पर अच्छे से, तो वहाँ आप कर सकते हो अच्छे से। सी सैट के लिए ये कर लीजिए। और मैं कह रहा हूँ ये किताब कॉपी ना आपकी जान होगी मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूँ जब 2-3 घंटे का जो समय मिलता है ना, आप बस एक बार इसको देख लेना। मैं कह रहा हूँ सी सैट रुकेगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं रुकेगा। लेकिन ये कॉपी होनी चाहिए ना। इसमें क्या है कि वो 2-3 घंटे यार मुझे लगता है ना बहुत होता है, वो 2 घंटे आपको मिल गए ना, और आपने सही से इसको एक बार देख लिया, तो क्योंकि वो रिकॉल हो जाती है तुरंत चीज़ें। ठीक, आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो कोई किताब वगैरह मंगा सकते हैं, मैंने कोई किताब नहीं मंगाई क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने हैं, ये हो जाता है यार, है ना। कॉम्प्रिहेंसन को लेके यार, कॉम्प्रिहेंशन को लेके बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, उस पर वो प्रैक्टिस का है, जितनी तेज़ आप पढ़ेंगे। देखो बार बार पैराग्राफ सॉल्व करने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तब आप क्या कर पाएंगे ना, उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए इतना कुछ मैंने हर चीज़ के लिए बता दिया। अंत में जो सीक्रेट वाली बात थी वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि कभी कभी ये किताबें पढ़ने के बाद सब यही पढ़ रहे हैं, तो क्यों सबका नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि सभी लोग इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं। सभी लोग उस चीज़ को ना अच्छे से एक से दूसरे से लिंक करना नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आया है ना, पॉलिटी में क्या कर रहा है, वो करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ रहा है। वहाँ पे कन्फ्यूज़न यही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको करंट के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, प्लीज़ ये करना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमिक्स में ये करिए। अब इकोनॉमिक्स में आपने आरबीआई खूब पढ़ा, आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, आरबीआई ये करती है, आप वो सब कुछ आपने कर लिया अच्छे से। लेकिन समस्या कहाँ है, वो हमेशा आपसे देखिए ना 2022 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन उसने इंटरनेशनल जितने भी अथॉरिटी है वहाँ पूछ लिया। उसने ये पूछ लिया कि भैया जो है अगर यूएस की रिजर्व बैंक कुछ करती है तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आपने हमेशा आरबीआई का पढ़ा, वहाँ का बता ही नहीं, क्योंकि वहाँ की आपने कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे करके काम नहीं बनने वाला, आप विश्वास करो वहाँ से। और यही गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई। ठीक है, तो मैंने उसको सॉल्व किया, आप भी करिए, है ना। ज्योग्राफी में देखिए आप क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं, स्टैटिक के 2 क्वेश्चन, करंट के 5 क्वेश्चन दे देगा। यही चीज़ अब इसमें भी हो रहा है, इन्वायरमेंट में भी। इन्वायरमेंट आप पूरी किताब चार्ट डाल ले, पढ़ के गए हो यार, हो गया लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, क्यों। सीधी सी बात है, पॉल्यूशन की बात आई तो वो ये देख रहा है किस सिटी में कहाँ पॉल्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चन उठा के देख लिया कि वहाँ की सरकार ने क्या चीज़ें की है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हम करंट पढ़ते रहते हैं उस करंट को उस स्टैटिक पार्ट से जोड़िए, जोड़िए, तुरंत जोड़िए। ठीक है, कैसे जोड़ा जाएगा वो धीरे धीरे जब हम ये वीडियो लेकर आते रहेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक, पढ़ाइए अच्छे से, जम के पढ़िए, और 2023 अपना लक्ष्य रखिए कि जस्ट बूम इट डाउन। ओके, एकदम जोश में रहिए, मैं कह रहा हूँ होगा।
यही बुक लिस्ट रखिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिस्ट्री में आपको समस्या आ रही है, मिडाइवल पूरा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उतना इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, उतनी पॉलिटी पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इतना करो दोस्तों। और सी सैट के लिए बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आज से लग जाइए अगर आपने नहीं किया है। अंत में मत जाना कि 5 महीने 4 महीने 3 महीने बच गए, अब चल रहा हूँ सी सैट पढ़ने, फेल हो जाओगे। मैं गारंटी कह रहा हूँ नहीं निकल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करिएगा, आज से सी सैट पे भी 45 मिनट रोज़ देना शुरू करिए, आराम से हो जाएगा ना यार। क्यों चले लेके सब आए ना, अंत में शुरू करें। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू साथ भी जोड़ने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ जुड़िए साथ में, है ना, तभी मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई बात रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।